अब आता है इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम या अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम। हमारे इंडिया में कौन कौन से मेडिसिन सिस्टम पहले चलते थे? तो 4 हैं, आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम, सिद्धा मेडिसिन सिस्टम, यूनानी मेडिसिन सिस्टम और होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयुर्वेदिक की। तो ये सबसे पुराना सिस्टम है। कैसा है? वेरी ओल्ड सिस्टम। ये सबसे पुराना सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या क्या है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुर और वेद। आयुर का मतलब लाइफ, जीवन, और वेदा का मतलब स्टडी, नॉलेज या ज्ञान। आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, आयुर और वेदा। आयुर मीन्स लाइफ या जीवन और वेदा मीन्स नॉलेज। आयुर्वेद सिस्टम क्या कहता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो 5 चीज़ों से मिलके बना है। किससे? 5 चीज़ों से मिलके बना है। कौन कौन से? शरीरा, और आपके इंद्रिय, आत्मा, शरीरा, इंद्रिय, आत्मा और सत्व। शरीरा मीन्स बॉडी, इंद्रिय मीन्स आत्मा, सोल, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बॉडी 5 चीज़ों से मिलकर पूरा बॉडी बना है, शरीरा, इंद्रिय, आत्मा और सत्व। शरीरा मीन्स बॉडी यानी शरीर, इंद्रिय, इंद्रिया का मतलब परस्पेक्टिव ऑर्गन, आँख, नाक, कान, स्किन, आत्मा, सोल, सत्व, माइंड। इन चीज़ों से मिलके बना है। आयुर्वेद में अगर कोई भी डिसबैलेंस होता है इन चीज़ों में तो 3 दोष पैदा होते हैं। 3 दोष है। आयुर्वेद ये कहता है कि 3 दोष होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। वात क्या होता है? वात, पित्त, कफ। वात एयर को डिमोन्स्ट्रेट करता है, पित्त फायर को करता है, और कफ फ्लेगम, फ्लेगम मीन्स कफ जो अपने निकलता है उसको डिमोन्स्ट्रेट करता है। वात कैसा होता है? ठंडा एंड सूखा। अपन श्वसन वगैरह करते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं, उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? वात। फायर, सॉरी, पित्त, पित्त होता है फायर को डिमोन्स्ट्रेट करता है, अग्नि को। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइल भी बोलते हैं। बाइल जूस जो अपनी बॉडी के अंदर होता है, तो वो क्या होता है? पित्त होता है। पित्त जो होता है ये अपने बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है अंदर, उनके लिए हेल्प करता है। पित्त कहते हैं ना कभी पित्त बढ़ गया, अगर ये पित्त बढ़ जाता है अपनी बॉडी के अंदर तो सबसे पहले हमें एलर्जिक रिएक्शन होगी। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन होगी। तीसरा है कफ। कफ का मतलब फ्लेगम। फ्लेगम किससे संबंधित होता है? अपने बॉडी मास से, यानी अपनी बॉडी, पहले बच्चा होता है पतला होता है, धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो शरीर भी फैटी होता जाता है। तो किसकी वजह से होता है?
कफ की वजह से। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बॉडी मास के लिए। ओके, अगर इनमें से तीनों दोषों में से कोई एक डिसबैलेंस हो जाए वात पित्त कफ में से, तो हमारी बॉडी को बीमारी लग जाती है। यही आयुर्वेदा सिस्टम कहता है। अब आते हैं हम सिद्धा पे। किस पे? सिद्धा पे। सिद्धा क्या कहता है? यह भी एक बहुत पुरानी पद्धति है, यह भी ओल्ड सिस्टम है। सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है? साउथर्न पार्ट में, यानी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज होता है, पॉपुलर वहाँ है सबसे ज़्यादा। इसमें क्या होता है, अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था मिनरल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़े थे फार्माकोग्नोसी में, एनिमल, प्लांट, मिनरल्स और माइक्रोबियल। तो ये सिस्टम है जो मिनरल्स सोर्स पे डिपेंड रहता है। इसमें क्या होता है, किसी भी मिनरल्स को भस्म के रूप में यूज करते हैं। मिनरल्स की भस्म यूज करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें भी पेड़ पौधों का यूज होता है, लेकिन उनको भस्म बनाने के लिए यूज करते हैं उनका। और किसकी भस्म बनाई जाती है? मिनरल्स और एलिमेंट, धातु, जैसे कि स्वर्ण भस्म, सुना होगा आपने, स्वर्ण भस्म होती है, स्वर्ण भस्म होती है, सोने की भस्म। तो वो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है स्वर्ण भस्म। चांदी की अभ्रक भस्म आती है, अभ्रक की भस्म। तो वो क्या होती है? वो एलिमेंट, मिनरल्स हैं, सोना हुआ, अभ्रक हुआ। तो इनकी जो भस्म बनाई जाती है वो किस सिस्टम में बनाई जाती है? सिद्धा सिस्टम में। ओके, अब सिद्धा सिस्टम में। ओके, अब सिद्धा सिस्टम क्या कहता है कि हमारी बॉडी 5 महाभूतों से बनी है। किन से? 5 महाभूतों से। 5 महाभूत कौन कौन से? 5 महाभूत एयर यानी वायु, अर्थ यानी धरती, फायर अग्नि। सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग है आयुर्वेदा से। आकाश, आकाशा, आकाशा बोलते हैं ना। वायु और वाटर, आकाशा, स्काई, वाटर, जला, यानी 5 महाभूतों से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। वायु यानी एयर, धरती अर्थ, अग्नि फायर, आकाशा स्काई आकाश, जला वाटर। ओके, इतना ही है इसमें। जितनी भी भस्म होती है, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, और आपकी आजकल तो उसकी भी आती है, सिल्वर की आती है। ये सब कौन सा सिस्टम है? सिद्धा सिस्टम। तीसरा आता है आपका यूनानी या हकीमी। ये सिस्टम इजिप्ट से आया था। कहाँ से? इजिप्ट से, मिस्र से आया था। और सबसे पहले इसका यूज किया था अरब्स ने, यूज्ड बाय अरब्स। अरब इसको सबसे पहले लाए थे, क्योंकि इस्लाम का जो उदय हुआ था वो अरब में हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया। इसमें क्या होता है,
अरब्स ने यूज किया था। अब इसमें क्या, इस सिस्टम के अनुसार पूरा यूनिवर्स वर्ल्ड है वो 4 तत्वों से बना होता है। कौन कौन से? अल नार, दूसरा है अल हवा, तीसरा है अल मा, और चौथा है अल अर्थ। यानी अल अर्ध, कहने का मतलब पूरा ब्रह्मांड है वो 4 एलिमेंट से बना है। ये क्या कहता है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। ये भी पंच महाभूत और उन्हीं को 5 एलिमेंट कहते हैं। और ये भी कहता है कि हमारी बॉडी पूरा ब्रह्मांड, बॉडी ने पूरा ब्रह्मांड 4 चीज़ों से बना है। अल नार एयर, क्या, वायु, सॉरी फायर, अग्नि। अल हवा एयर, अल मा वाटर, और अल अर्थ अर्थ। इन चारों सी एलिमेंट से पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, ये यूनानी सिस्टम कहता है। इन चारों तत्वों में से किसी का भी अगर डिसबैलेंस होता है तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है। ये यूनानी सिस्टम यही कहता है। इस सिस्टम के अनुसार 4 द्रव्य और होते हैं। क्या होते हैं? 4 द्रव्य। कौन कौन से? धाम, दाम, बलगम, साफिया, बलगम, साफिया और सांदा। यानी इस यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 4 द्रव्य होते हैं। दाम मीन्स खून, दम या दाम, बलगम कफ, साफिया पीला पित्त, पीला पित्त बोल दो, या येलो बाइल, येलो बाइल, और सांदा काला पित्त। कौन सा होता है? काला पित्त या ब्लैक बाइल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बाइल। ओके। यूनानी सिस्टम क्या कहता है कि पूरा ब्रह्मांड 4 एलिमेंट से बना है। अल नार, अल हवा, अल मा, अल अर्थ, फायर, एयर, वाटर, अर्थ। और इसमें 4, हमारी बॉडी में 4 द्रव्य होते हैं, दाम, बलगम, साफिया, संदा। अगर इन चारों द्रव्यों में कोई भी डिसबैलेंस होता है या कोई भी कमी आती है तो हमें बॉडी बीमार हो जाती है। ये यूनानी सिस्टम कहता है। ओके। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दूंगा। अब है होम्योपैथी सिस्टम। होम्योपैथी सिस्टम क्या है? ये सबसे पहले जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था होम्योपैथी सिस्टम? होम्योपैथी सिस्टम इन जर्मनी। इसके फादर कौन है? होम्योपैथी के फादर कौन कहलाते हैं? डॉक्टर सैमुअल हेनमान। डॉक्टर सैमुअल हेनमान होम्योपैथी के क्या कहलाते हैं? फादर या जनक कहलाते हैं।
यह सिस्टम किस चीज़ पे बेस है? अब तक ये सभी सिस्टम बेस थे 5 एलिमेंट पे, और उनमें जो द्रव्य पाए जाते हैं उनमें कोई डिसबैलेंस होता है तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है। ये तो तीनों सिस्टम ये कहते थे। ये सिस्टम क्या कहता है? ये बेस होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? लाइक्स ट्रीटेड लाइक्स, यानी लाइक्स ट्रीटेड लाइक्स, लाइक्स को खत्म करेगा या उसका इलाज करेगा। यानी कुछ मेडिसिन होती हैं जो वो बीमारी पैदा, सिम्टम्स पैदा करेंगी, उसी ड्रग्स को हम पेशेंट को देते हैं, बट बहुत ही कम मात्रा में और धीमे धीमे। मान के चलो आपने देखा होगा कि होम्योपैथी में छोटी छोटी नैनी नैनी गोलियां होती हैं और वो खाते रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक खाते हैं। तो वो क्या होता है? डाइल्यूशन मेथड होता है कि कोई अगर हमको कोई भी बीमारी या कोई भी सिम्टम्स है तो हम जो होम्योपैथी में जो दवा देंगे वो ऐसी दवा देंगे कि वो वाले सिम्टम्स वो प्रोड्यूस करे, उत्पन्न करे। अगर खुजली हो रही है, मान के चलो हमें खुजली हो रही है तो होम्योपैथी की हम दवा लेने जाएंगे तो जो दवा देंगे वो ऐसी दवा होगी जो खुजली पैदा करती हो, समझ गए? लेकिन उसको देंगे डाइल्यूशन मेथड से। कैसे डाइल्यूशन से? छोटी छोटी मात्रा में, पहले दे दिया 0.1 ml, 0.1 ml, 0.1 ml, एक महीने तक 0.1 ml, फिर बढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा 2 ml, 0.2 ml, फिर पूरा 1 ml कर दिया एक महीने। ऐसे डाइल्यूशन मेथड के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है धीरे धीरे। ओके, आपका आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। मैं आपको नोट्स भिजवा दूंगा, कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी में कंटिन्यू। ओके।